जय हिंद दोस्तों। मैं हूँ आपके साथ आपका फाइनेंशियल एजुकेशन एडवाइज़र। तो इधर उधर की बात ना करके सीधे टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, क्या आप भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं? तो चलिए फिर आज के वीडियो में मैं आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करने की कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताता हूँ। दोस्तों, क्या आप भी गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए ज्वेलरी खरीदते हो? तो अभी रुक जाइए, क्योंकि दोस्तों अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको ज्वेलरी नहीं खरीदनी है। आपको अगर लगता है कि अभी ज्वेलरी खरीद के आगे 4-10 साल के बाद बेच दूं और उसका अच्छा प्रॉफिट मुझे हो जाएगा, तो वैसा नहीं होने वाला दोस्तों। क्योंकि आप जब भी ज्वेलरी खरीदते हो तो उसमें मेकिंग चार्जेस और जीएसटी के तौर पर जो आपसे पैसे लिए जाते हैं वो आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं करते हैं। एक एग्जांपल आपको देता हूँ। समझो कि आपने 1 लाख रुपए का गोल्ड ज्वेलरी खरीदा, लेकिन उसमें 12 से 15% सिर्फ मेकिंग चार्ज लगता है। अगर आप 15% मेकिंग चार्ज पकड़ते हो तो आपके हाथ में वो 1 लाख का सोना केवल 85,000 यानी 85,000 का ही सोना आपके पास आता है। और उसमें दोस्तों 3% जीएसटी भी लगती है। तो आपका जो 1 लाख का सोना था वो 80 से 82,000 का ही अब आपके पास रह जाता है। तो स्टार्टिंग में ही आपके 20,000 तो ऐसे ही चले गए। अब जब फ्यूचर में आप उस सोने को बेचने जाओगे तब सबसे पहले उसका मेकिंग चार्ज काट लिया जाएगा दोस्तों। उसके बाद सोना कितना प्योर है और उसमें दूसरा कौन सा मेटल यानी कॉपर कितना मिक्स किया है वो सारा वजन करके देख के फिर आपका फाइनल अमाउंट फिक्स होता है। उसमें भी आपके पास पक्का बिल होना जरूरी है, वरना ज्वेलर्स के शॉप वाला आपके और भी पैसे उसमें से काट लेगा। तो इसमें स्टार्टिंग में भी नुकसान ही था और अब बेचने जाओगे तभी भी नुकसान ही है। ज्वेलरी खरीदिए दोस्तों, मैं ना नहीं कहता, लेकिन पहनने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप क्या खरीद सकते हो। दोस्तों, गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए आप सोने के बिस्किट खरीदिए, क्योंकि ये बिस्किट रेडीमेड होते हैं तो आपको कोई भी मेकिंग चार्ज उसमें नहीं देना पड़ता। जो 3% जीएसटी होगी वही आपको देना है दोस्तों। और गोल्ड बिस्किट एकदम प्योर होते हैं। जब भी दोस्तों आप गोल्ड खरीदने जाते हो, चाहे वो ज्वेलरी हो या बिस्किट हो, आपको जीएसटी वाला पक्का बिल लेना है। तो फ्यूचर में जब आप उसको बेचने जाओ तो आपको कोई नुकसान ना हो। इन्वेस्टमेंट तभी करना है जब कुछ आपको प्रॉफिट हो। जिसमें लॉस होता है वो इन्वेस्टमेंट ही क्या काम की। अब आप में से कुछ बोलोगे कि हम ये गोल्ड बिस्किट कहाँ से खरीदे, तो मैं आपको बता दूं, हमारे भारत की कुछ फेमस गोल्ड शॉप है। आप गूगल में भी सर्च करके आपको वो नाम मिल जाएंगे, मैं किसी का यहाँ पर नाम नहीं लूंगा। आप वहाँ से गोल्ड बिस्किट खरीद सकते हो। वहाँ पर आपको पूरा जीएसटी वाला बिल दिया जाएगा, जिससे आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का। वीडियो के एंड में फिर से वो ही बोलूँगा, अगर ज्वेलरी खरीदनी है तो पहनने के लिए खरीदे, और अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो फिर गोल्ड बिस्किट में कीजिए। बाकी आपको जिसमें प्रॉफिट दिखता है वो आप अपनी मर्जी से खरीद सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।